डायरेक्टर न्यू न्यूज़ उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आर्मी चीफ के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम खिताब है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, और खुद उन्होंने कहा कि वो आज अलविदाई खिताब कर रहे हैं। और इस खिताब के अंदर बड़ी, वो कहते हैं ना कि दिल खोल के किया है आर्मी चीफ ने, और जो जो उनके अंदर थी बातें वो आज सामने आ गई हैं। सबसे बड़ी बात जो पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने उस इदारे की तरफ से दी है, वो ये कह रहे हैं कि फौज ने बड़ी सोच विचार के साथ ये फैसला किया कि सियासी मामला में मुदाखलत नहीं की जाएगी, और आज भी हम उसके ऊपर कायम हैं। तो ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। और उसके अलावा जो जो इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाए जाते रहे इदारे के ऊपर, उसका उन्होंने तस्करा किया कि 2018 में तहरीक अदम-ए-एतमाद हुई, एक जमहूरी तरीके से हुकूमत वजूद में आई और उसको इम्पोर्टेड कहा गया। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये कही है कि क्या कोई ऐसा सोच सकता है कि बुरूने मुल्क से कोई साजिश हो रही हो और फौज खामोश रहे। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, और ये तहरीक इंसाफ के उन तमाम सवालात का आज उन्होंने जवाब दिया है। तो जो इल्जामात लगाते रही तहरीक इंसाफ की क़यादत कि ये देखें जी ये साइबर है, इसके अंदर ये हुआ, इसके अंदर ये इल्जाम लगा, और बाहर से साजिश करके मौजूदा कुछ लोगों ने पाकिस्तान के अंदर से साथ देकर और इमरान खान साहब के उस्मान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजफ्फर अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आर्मी चीफ का खिताब, बड़ी दिल खोल की बातें उन्होंने की हैं, और उन्होंने ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि फौज किसी भी किस्म के सियासी मामलात में अब दखल अंदाजी नहीं करेगी। लेकिन अगर पॉलिटिशियंस फिर चले जाएं आर्मी चीफ के पास, जैसे पहले होता रहा है कि जी हमारे मामलात और मुल्क में जो हिजान है इसके कोई मिड वे निकाल दें, तो फिर क्या आगे पाक फौज की यही पॉलिसी रहेगी? उस्मान साहब, यही क्वेश्चन मेरा आपसे है। उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। जी ब्रिगेडियर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो खास तौर पर उन्होंने कहा कि एक झूठा बयानिया बनाया गया और फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया और इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मेरा ख्याल है कि आज फौज के सरबराह ने मुकम्मल चार्जशीट कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक वाज़ेह चार्जशीट कर दी है कि जो इल्जाम लगाते रहे बिल्कुल गलत थे। आज ये कहते हैं ना कि दिल की रास निकाली है, और मेरा ख्याल है कि एक पॉलिसी बयान है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कि जी वो ये कह रहे हैं कि फौज ने पिछले साल बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया कि पाकिस्तान के फौज सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगी और अपने आप को इससे बिल्कुल अलग रखेंगी। और एक और ख़ास बात, जो रवैयों की बात की और अपने बर्दाश्त की बात की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी जीत कर आए उसके मैंडेट का एहतराम करें। लेकिन होता ये है कोई जीत के आया और उसके बाद दूसरा जो है उससे जो इल्ज़ाम तराशी की जो सियासत है उसको बंद होना चाहिए। ये वो रवैये हैं कि जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए, उन रवैयों की के और एक जानी कैफियत पैदा करने की जो उन्होंने बात की कि खाम खा की सूरत हाल जो है वो पैदा की थी, जिससे मुल्क के अंदर जो है अपने इस्तेकाम का तासुर मिला। और साथ खास तौर पर उन्होंने जो जिक्र किया है वो है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल। ये वो माशी सूरत हाल इस वजह से खराब हुई कि एक अनसर्टन सिचुएशन पैदा की गई। और आज भी आप देख रहे हैं इस तकरीर से हट के भी कि जो बयानात आ रहे हैं कि एक जिम्मेदारान जो एक जिम्मेदार पोस्ट पे पहले रहे, अगर वो ये कहें कि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट है वो तो सामने नजर आ रहा है, 85% चांसेस है, कभी 62-65% की बात होती है, इन हालात के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो कैसे आ सकती है। और साथ ही जो उन्होंने इस बात की कही आदम बर्दाश्त के हवाले से कि जी पाकिस्तान के अंदर जमहूरी कल्चर को फरोग देने की जरूरत है, और ताकि जो अदम बर्दाश्त की चीजें हैं वो कम हो और पाकिस्तान जो है वो आगे चले। सर, आप जैसे पॉलिसी स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे सियासतदानों की ये रिवायत रही है कि अगर फौज बिल्कुल बैक ऑफ कर भी गई है तो हमारे सियासतदान खुद पांव पड़ जाते हैं, जी हमारा मुकमका करा दें, किसी तरह कोई मिडवे निकाल दें, कोई ऑपोजिशन के साथ हमारा कोई सुलह सफाई करा दें, तो फिर पाक फौज की क्या पॉलिसी हो सकती है? देखिए, बात तो यही है जो आज उन्होंने ये कही है कि वो जो सियासतदान ही है जो कंधा हमेशा फराहम करते हैं और उनको मौका मिलता है। बात यह जब सियासतदान ठीक हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हर कोई इदारा ठीक हो जाएगा। आज यही काम आर्मी चीफ ने भी ये बात कही है कि सिविल और दोनों की गलतियां होती हैं और हमें गलतियों से सीखना होगा। गलतियों से जब तक हम नहीं सीखेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर उन्होंने झूठे बयानिए का खास तौर पर जिक्र किया
और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सब्र की भी एक हद है कि जिस तरीके से बुरा भला कहा गया, पाक फौज के नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। साथ ही उन्होंने सियासी जमातों से कहा है कि खुदा के अपने तर्ज अमल का जो है वो जायजा लें, अपने तर्ज अमल में कुछ बेहतरी पैदा करें और आगे बढ़ें, अपने जो वो माजी के तर्ज अमल का नजरसानी करें और मुल्क को आगे बढ़ाएं। तो ये जो चीजें हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये गाइडलाइन है आगे जो मामला जिस तरह आगे चलने हैं। साथ ही बड़े ढके छुपे लफ्जों में जो उन्होंने कहा कि जो अल्फाज का जो चुनाव है, जिस तरीके से आप निशाना लगाते हैं, आप स्टेज पे खड़े होकर जिस तरीके से खिताब करते हैं और जो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो उनके ऊपर आप खुदारा सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं। तो यही मैं समझता हूँ कि अलमिया है कि हम बोलने से पहले तोलते नहीं है। हम ये नहीं समझते कि हमारे इस एक लफ्ज से क्या इम्पैक्ट जाएगा। हम ये नहीं समझते कि हम एक जिम्मेदार शहरी हैं, जिम्मेदार पोस्ट हैं, हम साबिक वजीर आजम हैं, हम साबिक वजीर खजाना है या बाकी वजीर है। जब हम स्टेज के ऊपर चढ़ते हैं, जब कंटेनर के ऊपर चढ़ते हैं, जब हम इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं कि इसका मुल्क को किस तरह। सर, इसी फौज को फिर मीर सादिक और मीर जाफर के अलकाबात भी दिए गए हैं, न्यूट्रल को ताना बना दिया है, ये सब हमारे सामने है। लेकिन सर, नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी एक हॉट टॉपिक है और जिस तरह आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने आज दिल खोल कर सारी बातें कर दी हैं और एक तरह से एक फौज की पॉलिसी स्टेटमेंट भी दे दिया है, तो मनपसंद शख्स को अगर आर्मी चीफ लाते हैं, जैसे कहा जा रहा है कि पीटीआई अपना आर्मी चीफ लगाना चाहती है, पीएमएलएन अपना आर्मी चीफ लगाना चाहती है, तो एक तकर्रुरी का जो मुतनाज़े बनाया जा रहा है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये भी बदकिस्मती है कि गुज़िश्ता 70-75 सालों में जो कुछ भी हुआ है, मेरा ख्याल है कि ये हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जिस तरीके से इंतहाई अहम तकर्री जो अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार की तकर्री है, उसको मुतनाज़ा बना दिया गया है और बहस का मौजू बना दिया गया है। और हमारे यहाँ इस वक्त सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान का हर शहरी माहिर हूर बना हुआ है। ऐसे लग रहा है कि जैसे सिपा सलार उन्होंने लगाना है। तो ये कायमी प्रोसेस है, वजीर आजम का इख्तियार है। एक रवायत है कि GHQ से समरी जाती है, उसके ऊपर वजीर आजम गौर फौज करते हैं, डोजियर पर अमल होता है और एक 5 या 6 अफराद की फहरिस्त में से कोई एक जो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल है वो जनरल के तौर पर जिम्मेदारियां संभालते हैं और अफवाज पाकिस्तान की क़यादत करते हैं। तो हमारे यहाँ वही मैं कह रहा हूँ कि सियासी पोलराइजेशन और सियासी तकसीम बदकिस्मती से गुज़िश्ता 6-8 महीने से इतनी बढ़ चुकी है कि हम ये समझते हैं कि हर चीज को और ये मेरा बंदा वो तुम्हारा बंदा। हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन इदारों को मजबूत करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये इंतहाई बदकिस्मती की सर, मुशर्रफ पाकिस्तान का भी आज हवाला दिया है आर्मी चीफ ने, उन्होंने कहा ये फौज की गलती नहीं थी। ये मामले है कि जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो मामला किस तरफ जाते हैं। तो दोबारा मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये सियासी और आईनी प्रोसेस है, इसको आराम से आईनी तरीके से पूरा होने दें। और यही जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज दिल की बातें कही, मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है ना कि सियासी जमातों से भी गलतियां हुई होंगी, सिविल अदारों से भी गलतियां हुई होंगी, हमसे भी गलतियां हुई होंगी। छोड़े, अब मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि हम इनके ऊपर सियासत करें। अब तमाम कुछ भुला कर आगे बढ़े। अब ये एक आने वाले जो सरबराह है, जो नई क़यादत है पाकिस्तान की, उसके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इन फुटप्रिंट्स के ऊपर किस तरीके से कायम रहते हैं और मुल्क को जोड़ने के लिए। सर, वैसे जो स्टेन्स हमारे पाक फौज पे एग्जैक्टली पोलराइजेशन कह लें या धब्बे कह दें जो कि एक इदारे पर लगा दिए गए हैं सोशल मीडिया के जरिए ट्रेंड्स बनाकर, या कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो नए आर्मी चीफ जो आएंगे उन पर तो ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाएगी।